नमस्कार भक्तों, आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा सदैव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बैसाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में जा पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को लेकर प्रसिद्ध 2 कथाएं हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहली कथा के अनुसार राजा शांतनु ने माता गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा था और माँ गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त भी रखी। उन्होंने शर्त रखी कि उनका कोई भी पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसके साथ ही माँ गंगा ने शांतनु से कहा कि आप मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं करेंगे और न ही किसी चीज को लेकर रोक टोक करेंगे। क्योंकि शांतनु गंगा से शादी करना चाहते थे तो उन्होंने उनकी सारी शर्त मान ली और फिर उनका विवाह माँ गंगा के साथ हो गया। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन प्रत्येक पुत्र को जन्म देने के बाद गंगा उन्हें नदी में बहा दिया करती थी। शांतनु इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे और जानना चाहते थे कि आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन वचनबद्ध होने की वजह से वह उनसे कोई सवाल नहीं पूछते। अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाने के बाद जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने का प्रयास किया तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने इसका कारण पूछा। तब गंगा जी ने राजा को बताया कि एक समय गंगा नदी के तट पर ऋषि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। तभी उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभी देवताओं ने गंगा माँ को उनके पास भेजा, जिसके कारण ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा के 7 पुत्रों को मनुष्य योनि में जन्म लेकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। माँ गंगा अपने पुत्रों को इस शाप से मुक्ति दिलाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें नदी में बहा दिया ताकि वे मनुष्य जीवन से मुक्त हो सके। उन्होंने आगे कहा कि जिस बच्चे को आपने बचा लिया है उसे अब धरती पर रहकर श्राप भोगना होगा। बता दें कि राजा शांतनु और माँ गंगा के 8वें पुत्र और कोई नहीं भीष्म पितामह ही थे। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक समय महाराज भागीरथ अपने पुरखों सगर पुत्रों के कल्याण के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन देवी गंगा का प्रवाह और वेग इतना तेज था कि उसके कारण समूची धरती असंतुलित हो सकती थी। इस पर भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और कुछ समय बाद गंगा दशहरा के दिन उन्हें मुक्त किया ताकि वे भागीरथ के पूर्वजों को श्रापित आत्माओं का कल्याण करने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। इधर भागीरथ के राज्य की ओर जाते समय गंगा के शक्तिशाली प्रवाह और प्रचंड वेग से ऋषि जाहनु का आश्रम नष्ट हो गया। इससे क्रोधित ऋषि ने गंगा माँ को पी लिया। इस पर भागीरथ और देवताओं ने ऋषि से क्षमा याचना कर गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया ताकि गंगा लोगों के कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर सके। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन
ऋषि जाहनु ने इन्हें अपने कान से निकाला। इस तरह गंगा सप्तमी के दिन इनका पुनर्जन्म हुआ। इसलिए इस दिन को जाहनु सप्तमी और गंगा को जाहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।